अभिव्यक्ति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पत्रों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है पत्र संख्या 5। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रभु और भक्त का संबंध कैसा होता है। वे हृदय पहचानते हैं, इसलिए उनके जनों से कोई गड़बड़ हो भी जाती है तो वह उस पर अधिक ध्यान नहीं देते, और कोई अपराध बन जाने पर वह स्वयं आकर उस दंड को भोगने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा इस पत्र में पूज्य बोबो जी ने श्री विभीषण जी के एक सुंदर प्रसंग के माध्यम से उल्लेख किया है। कैसे गुणों वाला व्यक्ति उन करुणानिधान प्रभु को प्रिय है, इसका उल्लेख भी इस पत्र में किया गया है। आइए आज सुनते हैं यह पत्र। यह पत्र है निकलसन रोड अंबाला छावनी से 16/1/1956 का। श्री हरि प्रिय दर्शन, सस्नेही जय श्री हरि। जिस दिन तुम्हारा पत्र आया उससे पूर्व ही रात्रि को मुझे सहसा तुम्हें पत्र लिखने का ख्याल आया, पर ख्याल को मूर्त रूप देने में इतने दिन लग गए। सिर में कुछ खास प्रकार की पीड़ा थी, अब लगभग ठीक है। तुमने पूछा कि नाराज़ तो नहीं हूँ। नाराज़गी की क्या बात, तुम्हारा अपराध जब कभी देखती हूँ डांट लेती हूँ। नाराज़ होकर इतनी दूर बैठी अपनी बहन को कष्ट देना क्या तुम्हारी बोबो के लिए संभव है? दुलारी का जो भी काम हो करती रहना। वास्तव में सेवा करना यह है कि बिना कहे ही काम कर दें। जो काम तुम्हें मालूम है वो तो करती ही रहो, जो पता नहीं उनकी बात दूसरी है। श्री भगवान हृदय पहचानते हैं। अपनी ओर से तो उनकी सेवा अर्चना में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, पर जिन कामों पर वश नहीं है उनके लिए मौन रहना ही श्रेयस्कर है। वह अंतर्यामी हैं। जग जीवों की भांति उन्हें कभी किसी के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होती। उनके जन यदि दुर्भाग्यवश कुछ गड़बड़ भी कर दें तो वह ध्यान नहीं देते। ऐसा करुणामय भला और कौन होगा। एक बार विभीषण जी ने लंका का राज्य मिल जाने के बाद राज्य मद से अंधा होकर किसी तपस्वी ब्राह्मण की हत्या कर दी। अन्य कृषि जनों की कोपाग्नि का भाजन होना पड़ा उन्हें। ऋषियों ने शाप दे दिया, अरे जड़, तूने जड़ जीवों जैसे कृत्य किया है, यही जड़वत स्थिर हो जा। विभीषण वहीं जड़ हो गए। अब उन्हें होश आई। जन्मजात आसुरी अंश होने से उनकी ऐसी कुप्रवृत्ति जाग उठी थी, पर अब वह जान गए कि कितना भयंकर अपराध बन गया है। प्रथम तो भक्त जनों से जानकर तो क्या, अनजान में भी अपराध बनता नहीं। यदि कर्मवश बन जाए तो उन्हें असीम ग्लानि होती है। उनके कर्म से प्रभु की बदनामी जो होती है। अब तो विभीषण जी के नेत्रों से अविरल जलधारा बह निकली। सच्चे पश्चाताप से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। विभीषण जी को आंतरिक पश्चाताप होने लगा अपने कुकृत्य पर। हारे को हरि नाम। वह रो रो कर भगवान राम को पुकारने लगे। वह दंड से बचना नहीं चाहते थे। उन्हें तो दुख यह था कि ऐसा कुकर्म किया ही क्यों। प्रभु को कोई पुकारे, विह्वल कंठ से पुकारे और वह ना आए, सर्वथा असंभव है। अयोध्या में बैठे भगवान श्री राम ने उनका करुण क्रंदन सुना। वह उसी समय अपने जन के वज्र को सहलाने आ पहुँचे। दंडकारण्य में जहाँ भक्त विभीषण पाषाणवत खड़े थे वहाँ वह पहुँच गए। प्रभु ने अपने सखा सेवक की यह दशा देखी। करुणामय के नेत्र झलझला गए। प्रभु के आते ही सब ऋषि भी वहाँ एकत्रित हो गए। भगवान ने सारी वार्ता सुनी। दोनों करकन जोड़कर विश्वपति उन ऋषियों से बोले, ऋषिगण, विभीषण ने महान अपराध किया है।
सचमुच ही यह क्षम्य नहीं है। पर आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है, वह यह है कि जिस प्रकार अबोध बालक के हानि कर देने पर पिता को उसका दंड भरना पड़ता है, उसी प्रकार से विभीषण के अपराध का दंड मुझे मिलना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, आप विभीषण को छोड़ दें और मुझे दंड देवें। आहा, ऐसे हैं कृपालु रघुवीर राम। प्रभु की कातर वाणी सुनकर ऋषियों के नेत्र भर आए। वे हाथ जोड़कर बोले, भगवान, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे, पर आपको दंड देकर हम अपराधी नहीं बनना चाहते। प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हैं उसको दंड दे ही कौन सकता है, पर फिर भी आर्यपथ और वेद मर्यादा रह जाए, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। खैर, संक्षेप में सुनो। अंततः निर्णय यह हुआ कि जाने कितने हजार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, दान इत्यादि किया जाए। श्री भगवान अपने आप ही सारा काम अपनी आँखों के सामने करवाकर तथा श्री विभीषण को समझा बुझाकर लौट आए। यह है प्रभु की उदारता। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। हाँ, कई दिनों से प्रभु जाने क्यों एक श्लोक लिखने की तुम्हें रुचि हो रही है। सुनो। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ना तो किसी की अपेक्षा ही करनी चाहिए, अर्थात सिवा उनके और किसी के आश्रय की कामना ही ना हो। पवित्रता हो मन में भी और बाहर भी। एक बहुत बड़ी बात जो भगवान बता रहे हैं वह है दक्षता, अर्थात कार्यपटुता। यह है कि अमुक काम तो हमें आता नहीं, अमुक में हमारी रुचि नहीं है, या हमारा वो काम काज में तो जी नहीं लगता। दक्ष आदमी का कार्य यह नहीं है। दक्ष व्यक्ति तो जो नहीं आता वह सीख लेता है। समय और परिस्थिति के अनुकूल रुचि ना होने पर भी कार्य में रुचि लेता है। रुचि का अर्थ यह नहीं कि उसमें आसक्त हो जाता है, वह तो कर्तव्य दृष्टि से रुचिपूर्वक अर्थात सावधानी से अनासक्त हुआ वर्तता है। किसी काम की भी अवहेलना वह नहीं करता। अपनी अयोग्यता को वह वैराग्य का आवरण नहीं पहनाता। सचमुच का वैराग्य हो जाने पर तो कार्य करने में भी कुछ हिचकिचाहट नहीं होती और ना कर पाने पर ग्लानि भी नहीं होती। कार्य ना करने में भी आसक्ति नहीं होती। वह तो भगवत इच्छा जानकर समभाव से ही रहता है। कर्तव्य की अवहेलना करता है और ना अधिक आडंबरों की बात थी। उदासीनवत सब कुछ करता रहता है। फल और अफल समदृष्टि रखना ही उदासीन होना है। जो कर्तव्य अनासक्त रहकर होगा वह व्यथा रहित तो आप ही होगा। उसमें भी दुख और क्लेश के वशीभूत वह नहीं होता। भगवत प्रसाद उसे सब दुख चिंताओं से मुक्त कर देता है। किसी भी कार्यारंभ में उसे कर्तापन का अभिमान अंधा नहीं करता। कर्तापन का अभिमान त्याग ही सर्वारंभ त्याग है। कार्य आरंभ करने में ऐसा मिथ्या अभिमान उसे नहीं होता कि मैं यह कर रहा हूँ, यह करूँगा, वह करूँगा। 16वें अध्याय में भी ऐसा ही कहा है। वह जानता है कि उन विश्व सूत्रधार के हाथ में कठपुतली है। वह जैसे वह नचा रहे हैं, नाच रहा है, फिर घमंड की बात ही क्या है। इतने गुणों वाला भक्त मुझे श्री भगवान कह रहे हैं अत्यंत प्रिय है।
यहाँ बोबो जी कुछ इस तरह कह रही हैं सरल शब्दों में, बहानेबाजी करना एक दक्ष व्यक्ति का काम नहीं, वह सब सीखकर इंटरेस्ट से उसे करता है। कार्य में अनासक्त होकर भी रुचि लेकर कार्य करता है। भगवत इच्छा समझकर उस कार्य में समभाव रखता है। कार्य करने पर और ना किए जाने पर दुख या सुख नहीं होता उसे। कार्य को कर्तापन से भी नहीं करता। ऐसे गुणों वाला व्यक्ति ही भगवान गीता में कह रहे हैं कि उन्हें बहुत प्रिय है। ये भाव है इस सारे प्रसंग का। बस प्रभु से ही प्रार्थना करनी चाहिए, वह हमें इन गुणों से परिपूर्ण कर दें जो हम भी उन्हें प्रिय हो जाएं। बस अब फिर कभी फरवरी में तो तुम आओगी ही। हाँ, दुलारी का स्वास्थ्य समाचार यथाशीघ्र देना। सभी ओर से सबको यथोचित नमस्कार। 3 दिन में पत्र पूरा कर पाई, कल तो लिख ही नहीं सकी। सस्नेह, तुम्हारी बोबो। कृपा तो बरस रही है और कृपा अवश्य होगी, ऐसा इस पत्र में पूज्य बोबो जी ने आश्वासन दिया है। आप भी इन सब पत्रों पर अपने सुझाव देते रहिए, जिससे कि मुझे भी आपकी उपस्थिति का एहसास हर समय होता रहे। धन्यवाद।